आप लोगों की हैंडराइटिंग इसलिए इंप्रूव नहीं होती क्योंकि आप असूलों से उसकी मशक नहीं करते। मार्कर को ऐसे पकड़ना है। ये शहादत वाली फिंगर के सामने अंगूठा हो और ये शहादत वाली के साथ बड़ी फिंगर इसके नीचे है। जब एक बच्चा अलिफ की मशक करता है तो सबसे पहले वो अलिफ को इस तरीके से बनाने सीखेगा। इस तरीके से पहले वो इस तरह की बुनियादी लाइनें लगाना जब सीखेगा तो उसको अलिफ की मशक आहिस्ता आहिस्ता आएगी। पहले उसने मार्कर को ऐसे पकड़ा और यहाँ से यहाँ तक यानी दोनों लाइनों के दरमियान इस तरीके से पहले उसने मशक करनी है। कट मार्कर 605 या 604 को यूज करते हुए ऐसे। इससे उसको मार्कर चलाने की मशक होगी। जितनी मशक मुकम्मल होगी उतना ही वो अल्फाज की बनावट को समझ सकता है। फिर उसके बाद जब ये मशक हो जाएगी मुकम्मल, फिर उसने इस शेप पर आना है अलिफ की पे। इस तरीके से बार बार ऐसे मशक करनी है। शुरू शुरू में रुकावटें होंगी, चीज़ों की समझ नहीं आएगी। फिर स्टेप ये हो जाएगा, फिर वो बुनियादी अलिफ की तरफ आएगा कि अलिफ को कैसे बनाना है। अलिफ को इस लाइन और इस लाइन के दरमियान बनाना है, ऐसे ऊपर से बारीक, नीचे से बारीक, दरमियान में से मोटा। इस तरीके से उसने फिर अलिफ की मशक करनी है। बार बार एक हरफ की प्रैक्टिस करनी है यहाँ तक उसकी मशक मुकम्मल हो जाए। इस तरीके से ऊपर से बारीक, नीचे से बारीक, दरमियान में से मोटा, ऊपर से बारीक, नीचे से बारीक, दरमियान में से मोटा। तो इस तरीके से आपका अलिफ बनेगा। इस तरीके से अलिफ बनाएंगे। ये गलत है, ये भी गलत है और ये ठीक तरीका है। ऊपर से बारीक, नीचे से बारीक, दरमियान में से मोटा। फिर बात कर लेते हैं हम बे की। बे को बनाने के लिए राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आपने इस तरीके से लकीरें खींचनी है। अगर आपकी ये लाइन वाली प्रैक्टिस होगी तो आप बे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ऐसे इस तरफ से लेफ्ट से राइट साइड पर और राइट से लेफ्ट साइड पर, इस तरह तीन तीन लाइनें आपने लगानी बे की मशक के लिए, ताकि आपको मार्कर चलाने का बुनियादी असूल समझ आ जाए। आप बे को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ भी बना सकते हैं इस तरीके से, और राइट से लेफ्ट भी। आप बे की बुनियादी लाइनों की दाएं से बाएं और बाएं से दाएं प्रैक्टिस कर लेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी लेफ्ट से राइट ऐसे मशक करनी है और राइट से लेफ्ट ऐसे लाइनें लगानी, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। फिर इसके बाद आपने बे बनानी है। यहाँ से तिरछा किया ऐसे, फिर ये लाइन लगाते हुए राइट से लेफ्ट और ऊपर कर दिया। ये इसके बराबर और इसके दरमियान में नुक्ता है, इस तरीके से। आप लोगों की हैंडराइटिंग इसलिए इंप्रूव नहीं होती क्योंकि आप असूलों से उसकी मशक नहीं करते। आप एक एक हरफ की मशक करें और उसकी बनावट, उसकी नोक पलक, हर चीज़ को समझें। अगर एक आर्टिस्ट होता है वो किसी भी तस्वीर को देखते हुए, उसकी लाइट शेडो, उसकी डार्क शेडो, उसको देखते हुए वो एक पेंटिंग को तख्लीक करता है। तो इसी तरह एक कैलीग्राफर एक अल्फाज की नोक पलक और उसका झुकाव, उसकी गोलाई, उसके खिंचाव, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक कैलीग्राफर अपनी मशक मुकम्मल करता है और उस तरीके से खताती करता है। तो अल्फाज की बनावट के लिए बुनियादी लाइनें ये इस तरीके से हैं। जिस तरह ये अलिफ की मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि पहले ऐसे प्रैक्टिस करनी है, फिर ये गलत अंदाज है, फिर इस तरीके से अलिफ की प्रैक्टिस होगी, इस तरह अलिफ की प्रैक्टिस होगी। फिर बे की इस तरह मशक करनी है आपने, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। फिर इस तरह जीम की गोलाई है, शेप ऑफ जीम। तो इस तरीके से आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी। अलिफ और बे की मशक की प्रैक्टिस करते हैं। ऊपर से बारीक, नीचे से बारीक, दरमियान में से मोटा। इस तरीके से आपने अलिफ को बनाना है। एक लाइन अलिफ की प्रैक्टिस करनी है, एक लाइन अलिफ की मशक करनी है और दूसरी बे की। ऊपर से बारीक, नीचे से बारीक, दरमियान में से मोटा। इस तरीके से मार्कर को ऐसे पकड़ना है। ये शहादत वाली फिंगर के सामने अंगूठा हो और ये शहादत वाली के साथ बड़ी फिंगर इसके नीचे है। इस तरीके से पकड़ना फिर, और ये कट इस तरफ का हो। ये कट जो है लेफ्ट साइड की तरफ तिरछा हो और ऐसे पकड़ते हुए आपने अलिफ की मशक करनी है। ऊपर से बारीक, नीचे से बारीक, दरमियान में से मोटा। ऊपर रखते हुए आहिस्ता से दबाते हुए नीचे बारीक कर देना है। इसी तरीके से आपने बे की मशक करनी है। तिरछा ले जाते हुए लेफ्ट से राइट लाइन लगाते हुए ऊपर, और ये बे बन गया। फिर इस तरीके से ले जाते हुए तीन नुक्ते लगाए तो बे बन गया। फिर इस तरह ले जाते हुए दो नुक्ते लगाए ऊपर, ते बन गया। फिर तिरछा ले जाते हुए ऊपर दो लगा दिया तो टे बन गया। फिर तिरछा ले जाते हुए ऊपर तीन नुक्ते लगाए तो से बन गया।
तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज अलिफ की बुनियादी लाइन और बे की बुनियादी लाइनों की मशक की समझ आ गई होगी। अगर आप इस तरीके से मशक करेंगे तो इंशाल्लाह आप चंद ही रोज़ में अपनी खुशखती को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें अलिफ और बे बनाना हमने सीखा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।